तो ये एक बंदा है, देखो इस बंदे का मान लो रीनल फेलियर हो गया, क्या हो गया, इसका गुर्दा फेल हो गया। अब इसको चाहिए गुर्दा, क्योंकि डायलिसिस से ये तंग आ चुका है, ये ज़िंदगी भर डायलिसिस नहीं कर सकता। तो इंसान में दो गुर्दे होते हैं। ये एक शख्स है, ये इसके ऊपर राज़ी हो जाता है कि मेरे दोनों गुर्दे हेल्दी है, एक गुर्दे से मैं काम चला सकता हूँ, इसलिए मैं अपना एक गुर्दा आपको देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये रीनल फेलियर जब दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं तो इंसान इस हद तक आ पहुंचता है, एक गुर्दा फेल हो गया तो दूसरा अच्छी तरह से काम करता है, कोई मसला दरपेश नहीं आता। ठीक है, ये जो हम डायलिसिस कर रहे हैं ये तब मरीज करता है जब दोनों गुर्दे फेल हो जाए, ब्लड साफ करने का कोई चीज़ ही नहीं बचा हो, कोई रास्ता ही नहीं बचा हो, तब ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो एक गुर्दे से काम चल सकता है, इसलिए जो ये हेल्दी वन है, जो सेहतमंद है, ये इसको कहता है कि एक गुर्दे से मैं गुजारा कर सकता हूँ, मेरा काम चल सकता है, तो एक गुर्दा मैं तेरे को डोनेट कर देता हूँ। तो अब ये इसको अपना एक गुर्दा देगा ऑपरेशन के थ्रू, ये गुर्दा देगा, डॉक्टर्स देंगे, सर्जन्स देंगे। ठीक है, ये कोई टाफी नहीं है कि ये जेब से निकाल कर इसके हवाले कर दे कि ये ले लो। इसके लिए ये दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में इनकी सर्जरी होगी, इसकी भी सर्जरी होगी और इसकी भी होगी, दोनों की सर्जरी होगी। सर्जरी के थ्रू इससे गुर्दा निकाला जाएगा और इसमें गुर्दा डाला जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई टाफी नहीं है, तो इसलिए इस डोनेशन में बहुत सारे बातों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस इस तरह से आते हैं कि जब ये बंदा सेहतमंद गुर्दा इसके हवाले कर देता है, कुछ सेकंड्स के अंदर ये इस गुर्दे को फेल कर देता है, ये गुर्दा भी फेल हो गया। मान लो ये इसको कहता है कि तू तो जरासीम का कारखाना है, अपने भी गुर्दे ख़राब कर दिए, मैंने एक सेहतमंद गुर्दा दे दिया, उसको भी लात मार दिया, कर क्या रहे हो। तो ये होता क्यों है? तो इसका एक पूरा नॉलेज है, जो जिस सर्जन के पास होगा वही किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिसिपिएंट डोनर्स मैच। क्या कहते हैं? रिसिपिएंट डोनर्स मैच। ये जो बंदा गुर्दा दे रहा है, हेल्दी बंदा, ये है डोनर। ये जो बंदा गुर्दा ले रहा है, ये है रिसिपिएंट। इस बंदे का गुर्दा जिस बंदे को हम दिए जा रहे हैं, इन दोनों के कुछ टेस्ट्स हम करेंगे। उन टेस्ट के ज़रिए मालूम करेंगे कि इसका गुर्दा इसमें फिट हो सकता है या हम जहाज़ का टायर सुजुकी मोटर में फिट कर रहे हैं, ये मालूम करेंगे। तो जो टेस्ट होता है जिसके लिए ये गुर्दा देखा जाता है कि ये इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिसिपिएंट डोनर्स मैच, इन टेस्ट के सीरीज़ को। ठीक है, इसमें सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो ब्लड टेस्ट होता है। क्या होता है? ब्लड टेस्ट होता है। अगर ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्रुप देखा जाता है, अगर ब्लड ग्रुप सेम हो तो ये मैच कर गया, टेस्ट नंबर 1 पास हो गया। टेस्ट नंबर 1 है ब्लड टेस्ट, इसमें ब्लड ग्रुप देखा जाता है, ब्लड ग्रुप अगर सेम हो तो मैच हो गया, पहला टेस्ट पास हो गया। मतलब मान लो इसका ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, तो इसका भी ए पॉजिटिव ही होना चाहिए, तब जाके ये हो सकता है। ठीक है, अब अच्छा इसमें और भी है, वो पर ब्लड ग्रुप 9th में पढ़ चुके हो, इसमें भी शायद है, पढ़ लेंगे डिटेल के साथ कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। तो उसके अंदर वो भी बातें इसमें एम्प्लाइड हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये ए बी है तो इसको ओ नेगेटिव वाला दे सकता है, उसमें कुछ नहीं होता। अच्छा, अब ये ओ नेगेटिव वाला फिर भी दे सकता है, ये नहीं दे सकता, इसको भी वेरीफाई करना पड़ता है। किस तरह से वेरीफाई करना पड़ता है? देखो, ये बहुत एहतियाती प्रोसेस है। गुर्दा निकाल रहे हो, कोई गाड़ी का बैटरी खरीदने नहीं जा रहा, ठीक, अब कोई गुर्दा देने जा रहा है तो गुर्दे के कीमती चीज़ है ना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। एक बार ब्लड ग्रुप टेस्ट हो भी गया, वो सेम भी निकल गया, फिर भी इसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है? एक टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, इस टेस्ट ट्यूब में पहले डोनर का ब्लड डाला जाता है, डोनर्स ब्लड, और इस डोनर्स के ब्लड के ऊपर फिर रिसिपिएंट का, जो रिसीव कर रहा है, उसका ब्लड डाला जाता है। और अगर रिसिपिएंट का ब्लड डोनर के ब्लड के साथ मिल जाए और मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद नेगेटिव क्रॉस मैच ना हो, मतलब ये डोनर और रिसिपिएंट का ब्लड एक दूसरे के
को एंटीबॉडी रिस्पांस शो ना करे तो ये फिर वेरीफाई हो जाएगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, ब्लड बिल्कुल सेम ही है, ब्लड एक दूसरे को कुछ नहीं कहेगा। तो ये टेस्ट नंबर 1 मुकम्मल से पास हो गया। बात समझ में आ रही है? ये हुआ टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 2 जो है उसको हम कहते हैं HLAs टेस्ट। HLAs टेस्ट अब क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर हमने ये जो ब्लड टेस्ट किया तो ये ब्लड टेस्ट था एंटीजेंस के, ये एंटीजेंस का टेस्ट है, हमें पता है, और वो एंटीजेंस होते हैं RBC के ऊपर। ह्यूमन का जो ब्लड है ना, ब्लड वो 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है वाइट ब्लड सेल, और एक होता है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि जिसका काम इम्यूनिटी के साथ और कुछ इम्यूनिटी और ब्लड क्लॉटिंग के साथ है, ठीक है, वो प्लेटलेट्स है। ये बाकी ये 2 सेल्स है, RBCs और WBCs, ये कुछ पीसेस है बोन मैरो के। अच्छा, अब इस रेड ब्लड सेल के ऊपर कौन सा एंटीजन है, इसके बेस पर हम फैसला करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि A क्या है, B क्या है, और इसके बाद भी पढ़ लेंगे, ठीक है, 9th में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर ये तो RBC का टेस्ट हो गया, ब्लड ग्रुप। इसी तरह से हम वाइट ब्लड सेल का भी टेस्ट करते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल पर खफा हो जाएगा कि RBC ने क्या टेका लगाया रखा है, जो उसका टेस्ट हो रहा है, मेरा टेस्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए वाइट ब्लड सेल खफा ना हो जाए तो हम इसका भी टेस्ट कर लेते हैं। अब इस वाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं हम? ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, इसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ल्यूकोसाइट है। अब इस ल्यूकोसाइट के ऊपर, ये ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल हो गया, इसके ऊपर एक प्रोटीन सा शेप होता है। ल्यूकोसाइट के ऊपर एक प्रोटीन सा शेप होता है। इसी प्रोटीन को हम कहते हैं एंटीजन, जिस तरह उसको एंटीजन कहा जाता था, ठीक है। तो अब देखो, ये हुआ ह्यूमन, H ह्यूमन, ये L हो गया ल्यूकोसाइट, और A हो गया एंटीजन, मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट। बात समझ में आ रही है? उस ह्यूमन, ये दो इंसान है, 2 इंसान है, इनके ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल है, उन वाइट ब्लड सेल के ऊपर जो प्रोटीन एंटीजन पड़ा हुआ है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब उसका टेस्ट किया जाएगा। तो अब देखो, ये HLAs जो हैं वो तादाद में कुल होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। इन 6 में से एटलीस्ट कम अज कम 3 HLAs शुड मैच। कम अज कम ये मैच जीतने के लिए, ये टेस्ट पास करने के लिए, रेसिपिएंट डोनर मैच का दूसरा टेस्ट पास करने के लिए, इन 6 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन में, 6 HLAs में कम अज कम 3 को तो मैच होना ही चाहिए, कम अज कम। मतलब अगर 3 मैच हो गए तो इसका मतलब ये बंदा अब इसको गुर्दा दे सकता है, ये टेस्ट भी पास, ये टेस्ट भी पास। अगर 3 से भी कम हो गए, मतलब 3 मुकम्मल मैच नहीं हो गए, 2 मैच हो गए या 1 मैच हो गया, तो ये टेस्ट फेल हो चुका है। और अगर ये टेस्ट फेल हो चुका है तो फिर ये बंदा इसको अपना गुर्दा नहीं दे सकता, अगर दे तो वो वहाँ पर फेल हो जाएगा, बात खत्म, खल्लास, ठीक है। तो कम से कम तो 3 HLAs मैच होना चाहिए। 3 से अगर ज़्यादा मैच हो गए, 4 मैच हो गया तो ये और भी बेहतर से काम करेगा ये गुर्दा। 5 मैच हो गए तो ये गुर्दा और भी बेहतर काम करेगा। और 6 के 6 मैच हो गए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया, ये गुर्दा बिल्कुल ऐसा हो गया जिस तरह ये इसका अपना गुर्दा हो, इससे कभी लिया ही नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों मेन टेस्ट है जिसके ज़रिए चेक किया जाता है कि ये किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान ये हेल्दी पर्सन अपना गुर्दा इसको दे सकता है या